नमस्कार मित्रों, प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में, हमारे YouTube चैनल में और आपके चैनल में। जी हाँ, मेरा और आपका भी। तो आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। एक बार एक शेर और शेरनी अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहते थे। तो एक बार शेर भ्रमण पर निकला भोजन के लिए, भोजन के वास्ते बाहर गया। शेरनी और दो बच्चे घर पे ही थे, अपने जहाँ पर वो रहते थे वो वहीं थे। तो शेर गया तो उसने एक बच्चे को देखा, सियार के छोटे बच्चे को उसने देखा और क्या किया उसने, उसको उस पे दया आई कि वो मार तो सकता था पर उसे लगा कि ये छोटा सा है, तो उसको पकड़ के मुंह में दबा के वो अपने साथ में ले आया, शेरनी के आगे उसको रख दिया। तो वो सोचने लगी कि शेर से उसने पूछा कि क्या इसको क्यों लाए हैं। तो उसने कहा ये वहाँ था पड़ा हुआ तो इसको लेके आ गए। वैसे सोचा कि इसको मार भी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर दया आई, बच्चा है ये भी। तो शेरनी ने कहा ठीक है, इसको भी अपने बच्चों के साथ ही रखेंगे और इसका पालन करेंगे। तो उसको अपने साथ में ही रख लिया और दिन पर दिन शेर के बच्चों के साथ वो रहता, खेलता हुआ बड़ा हुआ। लेकिन अब है तो वो सियार, तो शेर के जो बच्चे वो तेज, अब राजा है शेर, तो राजा के बच्चे कैसे होंगे तेज तर्रार। अब वो सियार है तो सियार, अब रह रहा है ज़रूर वो संगत में। तो एक बार वो लोग खेलते खेलते बाहर गए तो शेर के जो बच्चे थे, क्योंकि पालन तो अब शेर ही कर रहा था, वो शिकार करके लाता था और ये लोग आराम से घर में रहते थे। तो एक बार खेलते खेलते ये लोग निकल गए, कहीं थोड़ा दूर निकल आए। तो शेर के जो बच्चे थे वो तेज़ निडर, और ये सियार एकदम, सियार तो कैसा होगा, डरपोक होगा ना, वो डरता था बड़ा ये, जबकि इन लोगों से, इन बच्चों से थोड़ा बड़ा था। तो क्या हुआ, एक बार कुछ जंगली जानवरों ने उसको घेरा। तो शेर के बच्चे तो तेज, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए औरों से। लेकिन सियार ने क्या कहा, ये इन लोगों से मत लड़ो और हम तो भाग रहे हैं यहाँ से, तुम लोग भी भागो। तो वो बच्चे ना चाहते हुए भी वो लोग लड़ने को तैयार थे दोनों, क्योंकि वो दोनों तो शेर थे। तो वो लड़ने को तैयार हुए, तो इसने कहा भागने के लिए। अब जब ये भागा तो शेर के बच्चे भी, इच्छा उनकी नहीं थी, इच्छा थी लड़ने की, लेकिन वो भागे वहाँ से। फिर भागता हुआ सियार आया और शेरनी को बताया कि माँ, ये लोग, हम लोग दूर चले गए थे, वहाँ पकड़ लिए जाते, मारे जाते, और ये लोग लड़ने को तैयार थे, लेकिन हमने इनसे कहा, जबकि हम बड़े हैं तब भी ये लोग हंसी उड़ाते हैं और इस तरह से ये लोग बात करते हैं, बात भी नहीं मानते हमारी, ये लोग लड़ने को तैयार हो गए थे। तो शेरनी भी मनी मन हंसने लगी कि देखो, रहा यहाँ पे है लेकिन इसके वो गुण तो वही है ना। तो उसने कहा, शेरनी ने, बेटा तुम सियार हो, तुमको हमने थोड़ा ममतावश और मोहवश, दयावश पाल लिया, तुम पता नहीं पड़े हुए मिल गए थे कहीं, तो ये शेर महाराज है ले आए, तो यहीं पे मेरे बच्चों के साथ तुम मेरे बच्चों को भी डरपोक बना रहे हो बेटा, ये बात है। तो उसको समझ में आया
कह रहे इससे अच्छा है, क्योंकि तुम डरते ही रहोगे। तो जिसकी जैसी आदत होती है वैसे ही रहता है वो। तो ये क्या किया, उसने कहा तुम ऐसा करो, अपनी ही जात में जाके मिल जाओ, क्योंकि यहाँ तुम इस तरह से, पहले तो बचपन में तुमने रह लिया आराम से, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है दिक्कत होगी, अब तुम जैसा समझो अपना। तो उसको समझ में बात आ गई, कह रहे अच्छा ये बात थी। तो वो समझ गया और अपनी जाति में जा कर के अपने लोगों में वो मिल गया। उसको भी अपने लोग मिल गए, उनमें पहुंच गया कि वहाँ से ये निकल गया। वरना उसको शेरनी को समझ में आ गया कि ये तो मार ही दिया जाएगा। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। तो कई बार देखो ये कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन कहते ना कोई नहीं बदलता है तो नहीं बदलता है। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको बताएं, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको क्या शिक्षा मिली इस कहानी से। और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अभी देखो 250 के ऊपर हो गया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, कहा जाता है ना। इसलिए आराम से फ्रीली रहिए और हाँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।